ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनीश्वरम तम नमामि शनीश्वरम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है कुंभ राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव किस प्रकार का है। कुंभ राशि वालों, जैसा आप सब जानते हैं, आपने फ्रस्ट्रेट भी हो चुके हैं बहुत सारे लोग। 7.5 चल रही है, 7.5 चल रही है, 7.5 चल रही है, हर कोई यही कह रहा है और सब बेचारा बैठा हुआ है सिर पकड़ के आदमी। अरे कुंभ राशि वालों के लिए तो शनि सबसे अच्छा ग्रह है। और एक बात समझें, इस संसार में ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जिसका रास्ता ना हो, जिसका इलाज ना हो। तुलसी बाबा ने लिखा ना, तुलसी बाबा ने क्या लिखा? सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। भाग्यहीन नहीं लिखा, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। कर्म, सही दिशा में कर्म। यदि सही दिशा में कर्म कर लिया तो कैसी विकट स्थिति है, वो कर्म का फल आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है, समय खराब होता है तो भटकाव होता है, जाना होता है सीधे रास्ते में, आदमी फंस जाता है इधर से उधर, उधर से उधर, और 2 मिनट काम में 2 साल लगा देता है। चुटकी में काम होना था, ऐसे ही काम होना था, बिल्कुल वही स्थिति आती, सब कुछ थी, लेकिन वक्त खराब है तो क्या करोगे। और ऐसे में वक्त को ठीक करने का रास्ता क्या है? गुरु की कृपा, सही दिशा की कृपा। अब शनि परिवर्तन की तरफ जो है 15 नवंबर से जो शनि का ये परिवर्तन का योग बन रहा है 29 नवंबर के बीच में गुरु कृपा की तरफ जा रहा है शनि। और जिसने गुरु कृपा ले ली उसके बारे न्यारे हो जाएंगे। 7.5 एक तरफ और गुरु कृपा एक तरफ। वो भी आपको समझाते हैं क्यों। शनि महाराज जब 15 नवंबर को मार्गी होंगे तो सबसे पहले उस दिनों शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में चल रहे होंगे, अंधकार में चल रहे होंगे। स्वयं अंधकार के मालिक और अंधकार के नक्षत्र में वक्री स्थिति में चल ही रहे होंगे। और ऐसे में 27 दिसंबर के आसपास वो जाएंगे पूरा भाद्रपद नक्षत्र, गुरु का नक्षत्र, ज्ञान का नक्षत्र जो है, वहां पर जाकर सुंदर योग बनाएंगे। और ऐसे में यदि आपने सही रास्ता अपना लिया, इन दिनों विशेष तौर पर समस्या क्या है, आपकी 7.5 भी चल रही है और साथ साथ मंगल जो है वो विशेष तौर पर क्षीणस्थ अवस्था में चल रहा है। मंगल आपकी राशि में पुरुषार्थ के स्वामी है, मंगल आपकी राशि में राज्य के स्वामी है, और वो छठे भाव में बैठकर आपकी राशि षडाष्टक योग शनि के साथ बना रहे हैं। वो भी दृष्टि डाल रहे हैं शनि के ऊपर और बड़े क्लैश उत्पन्न। संसार में भी देखो बड़ी विचित्र स्थिति है। ये षडाष्टक योग जो बनता है कहीं ना कहीं क्लैश देने के योग देता है। विश्व में अशांति का वातावरण जो बना हुआ है इतनी जल्दी ठीक होने वाला है नहीं। आपके अंदर में अशांति का वातावरण बना हुआ है। इसको ठीक करने के लिए किसकी कृपा चाहिए? गुरु की कृपा चाहिए। और गुरु की कृपा बृहस्पति महाराज जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो देने को तैयार बैठे हैं, लेकिन वो भी वक्र स्थिति में चल रहे हैं। ऐसे में कुछ खास उपाय यदि आपने कर लिया, देखिए शनि की जो ये विशेष तौर पर 7.5 का प्रभाव है, जिसके कारण से परेशानियों में समय गुजरता दिखाई दे रहा है। परिवार में कई क्षेत्र में जहां भी आप बैठे हैं सामंजस्य की कमी है, क्योंकि आप अपने अड़ियल पने से, अपनी चीजों से, जिस ढेरे में आप चलना चाहते हैं उस ढेरे से बदल नहीं रहे। शनि बदलता नहीं है ना, जो मर्जी आ जाए शनि के पास। शनि के पिता स्वयं सूर्य महाराज उपस्थित होते हैं पुरानी कथाओं के अनुसार से, लेकिन शनि है जो अपने बस जो नज़र बट्टू बंधे हुई हैं उसके अनुसार से ही चलना है। दंडाधिकारी बना दिया गया उनको कि भाई कर्म के अनुसार से फल देना है। उसके बाद भी अड़ जाते हैं कई बार कि नहीं मैंने इसने गलत किया, फिर भी समझते हैं नहीं मैं तो दंडाधिकारी हूँ, मैं तो कर्म के अनुसार से फल ही दूंगा। कर्म का प्रभाव भी बड़ा विचित्र है हमारे यहाँ। विशेष तौर पर जो कर्म हो गया, अब पुरानी बात ये तो बदल नहीं सकते आप, लेकिन शास्त्र में उपाय कितने सुंदर बताए गए। सोचो हमारे द्वारा कोई गलत कर्म हो गया किसी के द्वारा, अब उसको पश्चाताप भी करने का रास्ता है, भोगने का भी, भोगने से ही अवश्य में वो भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ शास्त्र कहता है ना, लेकिन उस भोगने के रास्ते भी तो शास्त्र कहते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है, एक छोटा सा मंत्र आपको बताता हूँ। त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। 3 दल वाला पत्ता यदि भगवान शंकर को अर्पित कर दो, कि एक बार अर्पित कर दो तो 3 जन्म में कितने हुए पाप क्षय हो जाते हैं। अब क्या करेगा शनि? छोटा सा उपाय श्रद्धा के साथ, बड़ी एकाग्रता के साथ, मस्तिष्क के साथ यदि अर्पित करते हैं, लेकिन शनि महाराज मानने वाले कहाँ? आप, यानी आप कहाँ मानने वाले हो? शनि कौन है? शनि आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके स्वयं शरीर पर विराजमान है। आप मान ही नहीं रहे, विश्वास जगा ही नहीं रहे हो। यही कारण है कि जो आप अपने इस समस्याओं को सुधार नहीं सकते। हम तो वही स्थिति में बैठे हुए हैं। हमने एक मनोमस्तिष्क में वातावरण बना रखा है कि ये है तो है, मैं तो क्या कर लूँगा। अरे आपके करने से, आपके मानने से ही तो ठीक होने के योग बनेंगे। और आप जब मानते जाते हो, कई बार बहुत सारे लोग उपाय करने पहुंच भी जाते हैं। उपाय करने के लिए उनको मिल भी ऐसे गुरु हंटाल जाते हैं कि जो उनको फंसा देते हैं और ज़्यादा। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक व्यक्ति आए, और अब ज्योतिषी बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं, उन्होंने धंधा खोल रखा है। जो भी ज्योतिषी के पास जा रहा है उसको
इतने महंगे महंगे उपाय बता देते हैं और उसकी स्थिति ऐसी, जो बेचारा कहाँ फंसा हुआ होता है और ज़्यादा स्थिति खराब करने के योग बना देता है। तो भाई सीधी तरह समझो कि रास्ता बड़ा सीधा साधा है। तो हमने आपको समझाने का प्रयास किया, 7:30 चल रही है, मानने को तैयार है, लेकिन फिर भी इस समय में गोचर में यदि आपने सदगुरु का सहारा ले लिया, सदगुरु हैं कौन? आपके मंगल कमजोर चल रहे हैं इस वक्त, उसको ठीक करने का रास्ता हम आपको बता रहे हैं। तुलसी बाबा कहते हैं, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। हनुमान जी महाराज को साक्षात कहा है तुलसी बाबा ने, कृपा करोगे कि नहीं करोगे? हनुमान जी को मानो ना गुरु अपना, हनुमान चालीसा का पाठ करो। सीधा निर्देशन ये है, हनुमान चालीसा का पाठ करो। और देखो कुंभ राशि वालों, ये समझ लेना 7:30 का उपाय बहुत जबरदस्त है। मैं आपको ऐसे ऐसे उपाय इस कार्यक्रम में आज बताने वाला हूं जो आप चुटकियों में, आप शनि के कब, बिल्कुल आप समझे, बारिश को तो नहीं रोक सकते, ये तो किसी के दम नहीं है कि बारिश को रोक दे। छाता जरूर मिल सकता है आपको, बरसाती जरूर मिल सकती है, अपनी मेहनत से आप उस आवरण को बना सकते हैं कि जिससे आपके रास्ते में कुछ रुकावटें तो आए, लेकिन आपका रास्ता बड़े आराम से पार हो जाए। तो आप हनुमान चालीसा का सहारा लीजिए, शनि स्तोत्र का नित्यपति पाठ कीजिए। ये रास्ता आपके लिए ऐसा है कि जो आपको कष्ट निवारण करने का योग बहुत सुंदर तरीके से बना देगा। एक उपाय और बता रहा हूँ, तिल का तेल नित्यपति आप स्नान करो तो अपने शरीर में थोड़ा सा उपटन लगा के स्नान करने का प्रयास करो। ये शनि को ठीक करने का आपकी राशि के दृष्टिकोण से उपाय। थोड़ा बेसन मिलाया, थोड़ा तिल का तेल मिलाया और उसको मिलाकर खूब अच्छे से शरीर में रगड़कर स्नान करने का प्रयास करो। देखो शनि महाराज का उपाय है बहुत ज़बरदस्त, ये समझ लो। ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुंभ के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ये समझ लीजिए कि सर्दी का मौसम चल रहा है, नहीं तो बिल्कुल नहाता भी नहीं इन दिनों। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि शनि को उठा के बिल्कुल अपने सिर पर रखे हुए हैं, नहाते शाम को 2 दिन तक कई लोग नहाते। शनि क्या प्रतीक है? शनि गंदगी का प्रतीक है, शनि जिद का प्रतीक है, शनि पंगुपन का प्रतीक है। शनि जो ना माने वही शनि है, जो सही रास्ता को ना पकड़े वही शनि है, जो अपनी चाल में रहे वही शनि है, जो लंगड़ा के चलता रहे वही शनि है। इतने कष्ट निवारण करने के शास्त्र में उपाय हैं और फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों यदि समझ लोगे तो ये सुंदर तरीके से वारे न्यारे करने का समय बना सकते हो। 7:30 चल रही है तो हम चाहेंगे आपकी राशि को बहुत अच्छे से समझें, आपकी जन्मपत्री को बहुत अच्छे से समझें। इसमें समझें कि ग्रहों नक्षत्रों का योग क्या बन रहा है, किस प्रकार की स्थिति बन रही है। शनि स्तोत्र हम आपको याद करवाएंगे, उसका श्रवण कर लीजिए, एक बार पाठ कर लीजिए। शनि कैसी दशा हो, कैसे ही शनि की ढैया हो, कैसा ही शनि की 7:30 हो, उसका रास्ता आपको बहुत सुंदर तरीके से मिल जाएगा। समझ लेंगे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। नहीं समझे, जो समझने वाले समझ गए, ना समझे तो जो है वो आपको समझने की ज़रूरत है। तो नित्यपति ये उपाय जो हमने आपको बताया ये अवश्य करने का प्रयास करें। छोटे छोटे उपाय हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और यदि आप उसको सही समझ लें तो बहुत अच्छे से जाता हुआ शनि है, दे के जा सकता है। इसके बाद की जो अगली ढैया रहेगी वो आपके लिए उतरता हुआ शनि होगा और उसके लिए आपको बहुत अच्छे से हम समय पर उपस्थित करेंगे बातों को। और उसके साथ साथ ये जो उपाय बता रहे हैं, स्वान को रोटी डाल दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, शनि स्तोत्र उसको आपको याद करना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा नित्यपति। ये सब बातें समझ के करेंगे, अच्छा रहेगा। देखिए शनि महाराज का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है और जैसा आप शनि महाराज ट्रांजिट में जा रहे हैं तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि शनि का जो ट्रांजिट होता है, जो बदलाव का पीरियड होता है, जो विशेष तौर पर बदलने का समय आ रहा है, क्योंकि मार्च के अंदर 29 मार्च को शनि महाराज बदल जाएंगे। और शनि महाराज विशेष तौर पर ऐसे में कई बार नक्षत्र परिवर्तन का योग भी, जैसा हमने आपको बताया, बृहस्पति के शायद राहु के नक्षत्र से निकलकर बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे, शतभिषा नक्षत्र से निकलकर विशेष तौर पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भी जाएंगे और उसके बाद 29 मार्च को वो राशि परिवर्तन कर लेंगे। बीच में शनि अस्त भी होंगे। तो ऐसे में ये सारे ट्रांजिट विशेष तौर पर पड़ रहे हैं। ऐसे में आपको लगातार शनि के जो उपाय बन सकें वो अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र में दृष्टिकोण में कई प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, वो ऐसे अद्भुत हैं कि जो अवश्य शनि के तमाम कष्टों को दूर करने के योग बनाते हैं। ऐसे में बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है कि हर व्यक्ति ने आज की तारीख में हर चौराहे पर शनि के मंदिर बनाने की परंपरा बना दी है। भारतीय संस्कृति में शनि के मंदिर बनाने की कभी परंपरा इस प्रकार से रही नहीं, लेकिन आज क्या हुआ है, हर चौराहे पर आज इस कलयुग में जो मंदिर बनने शुरू हो गए हैं शनि के, हमारे पंचदेव उपासना की ही विधि शास्त्र में बताई गई है। तो आज जो हर चौराहे पर तेल एकत्र करने के लिए स्थिति बन गई है वो शनि का उससे कुछ लेना देना नहीं है। और हमारे मनोमस्तिष्क में आता है कि हम जाके वहाँ कष्ट निवारण करने के लिए तेल चढ़ाए आए और कुछ कराए तो बस उससे हमारा शनि महाराज हमारे कष्ट हर देंगे। ठीक है, दान पुण्य कभी खराब नहीं जाता, ये भाव तो रखना चाहिए, लेकिन शास्त्र की विधि के अनुसार से तो ये विशेष तौर पर विधान ठीक नहीं है कि हर चौराहे पे शनि के मंदिर लोग आधुनिक काल में कमाई का जरिया बनाने के लिए उपस्थित कर दें। तेल पर तेल शनि पर चढ़ाए जा रहे हैं लोग,
इससे अच्छा तो ये है कि किसी गरीब व्यक्ति की कुछ सेवा कर दें, तो वो विशेष तौर पर दिव्यांग व्यक्ति की सेवा करते हैं तो वो अच्छा रहेगा। शास्त्र में इस प्रकार से मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारे लोग शनि को प्रसन्न करने के लिए ऐसे ऐसे बाबा हैं जो 100 टीन तेल चढ़वा देते हैं शनि के ऊपर, उससे क्या हो रहा है, वो कहते हैं गड्ढा बनवा दिया है, उससे तो कुछ नहीं। और विशेष तौर पर स्थिति ऐसी बन जाती है कि ज़मीन भी खराब होती है तेल के द्वारा, ज़मीन में तेल जाए, इतनी मेहनत से तेल निकलता है, तो उसको हम सदुपयोग करने का प्रयास करें तो उसका वास्तविक रूप से यदि कष्ट का निवारण करने के लिए शास्त्र में जो विधि हैं उनका पालन करने का प्रयास करें। कई उपाय शास्त्र में बताए गए हैं जिनको हमें करना चाहिए, बहुत सारे उपाय हैं। यदि आप नित्यपति हम छोटे छोटे उपाय कई रूप से बता देते हैं, शनि को ठीक करने के जो उपाय सबसे श्रेष्ठ है शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है सबसे श्रेष्ठ उपाय तो हनुमान जी, नित्यपति हनुमान जी का पाठ। हनुमान जी को स्वयं शनि महाराज ने आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि जब शनि बंधन से मुक्त हुए रावण की लंका से, तो शनि महाराज ने स्वयं हनुमान जी को कहा कि भाई जो भी आपका भजन करेगा उसको कभी कष्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए हर शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ा दो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। इससे बड़ा उपाय कोई ज़रूरत ही नहीं। हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो, तो फिर क्यों इधर उधर विचित्र विडंबनाओं में हम फंसकर अपने भाव मन को भी कई प्रकार से फंसा लेते हैं और फिर कहते हैं कष्ट से निवारण नहीं हो रहा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। शनि स्तोत्र शास्त्र में इतना बढ़िया प्रमाणित स्तोत्र है जो 10 शतकृत स्तोत्र है, एक ही स्तोत्र शनि का मिलता है और उसका यदि नित्यपति आप पाठ कर ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि शनि महाराज आपके कष्टों को निवारण ना करें। वो भी हम आपको सुनाएंगे। शनि के मंत्र का जप कर सकते हैं। शनि का मंत्र है ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, तंत्रोक्त विधि से मंत्र है और इसका जप कर लेने से कैसे ही कष्ट का निवारण हो जाता है। तो ऐसे में इनका जप नित्यपति एक माला कम से कम रुद्राक्ष से। बहुत सारे लोग बोलते हैं कब जपे जी, मंत्र सुबह जपे आपको, अरे जब आपका मन हो। मुहूर्त बिल्कुल श्रेष्ठ है लेकिन आपका मन ही नहीं है तो फिर क्या इस बात का। आप रात्रि में सोते सोते उठ जाए, मन कर जाए तो उठ के वहीं मानसिक जप कर लीजिए। जरूरी नहीं कि माला हाथ में लें। कन का मन का छोड़कर मन का फेर, उसी से तो कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। शनि के इतने उपाय शास्त्र में वर्णित है। पीपल के पेड़ में जल चढ़ा दिया कीजिए शनिवार के शनिवार, पीपल रविवार को नहीं चढ़ाना चाहिए, शनिवार बाकी 5 जो 6 दिन है उनमें चढ़ाए। हर रोज नित्यपति एक दिया जला दीजिए, ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है। इसके द्वारा भी शनि के तमाम कष्टों को दूर करने का योग बन जाता है। एक शास्त्र में कथा आई है भविष्य पुराण के अंदर पिप्पलाद ऋषि की, उन्हीं का मंत्र हम पिप्पलादाय नमः। और कहा जाता है कि जब पिप्पलाद ऋषि विशेष तौर पर जब जन्म से ही जिस प्रकार से कष्ट में आए तो उन्हें जब पता चला कि किस कारण से हुआ, तो शनि की दशा के कारण से हुआ, तो उन्होंने आकाश में दृष्टि डाली अपनी साधना तप से। तो कहा जाता है कि शनि महाराज जमीन पर आकर पड़े, उसी दिन से शनि पंगु हो गए, शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है। और जब ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित हुए तब उन्होंने शनि को पूर्वत करने के लिए ऋषि पिप्पलाद से विशेष तौर पर आग्रह किया, तो ऋषि ने पुनः उनको स्थापित किया। लेकिन शनि को कहा गया कि इस दिन से जो महाराज पिप्पलाद की कथा सुनेगा, भविष्य पुराण में आई, और जो उनका मंत्र जप करेगा ओम पिप्पलादाय नमः और पीपल के पेड़ का पूजन करेगा, उस पर शनि कभी रुष्ट नहीं होंगे। शास्त्रों विधि के अनुसार से पुराणों में ये कथाएं वर्णित है, आपको इनको समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज समाज लोग जो है कोई नीलम पहन रहा है, ऐसी स्थिति बना दी है कि 10-10 लाख 15-15 लाख हज़ार रुपए के नीलम लोग पहनाए जा रहे हैं किसी ना किसी को, और पता नहीं कौन सा जेन्युइन पत्थर है। आज की तारीख में तो विशेष तौर पे ऐसी मशीन्स आ गई हैं कि जो क्रिस्टल, नॉर्मल क्रिस्टल को, नॉर्मल पत्थर को भी, स्फटिक पत्थर को भी और ग्लास को भी जो ऐसे स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं हीट कलर थेरेपी के द्वारा कि वो नीलम बन जाता है। तो ऐसा ना करें, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आपके पैसे ही खर्च होंगे और मन में भ्रांति उत्पन्न होगी। फिर ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपको ये भाव लगेगा कि पता नहीं इन सब उपायों से कुछ होगा कि नहीं होगा। सीधे साधे उपाय शास्त्र में वर्णित, पुराण इसीलिए रचना की गई है, उनको कथाकरण इसलिए किया गया है कि वो निवारण का रास्ता आपको समझ में आ जाए। आज हम उनमें जाना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग मिस भ्रांति में फंस जाते हैं और सुनना भी नहीं चाहते। लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष लगातार सत्य रखने का प्रयास करते हैं। इनको सबको कर कर आप सुंदर रूप से लाभ ले सकते हैं। हो सके तो सीधे सीधे उपाय करने का प्रयास करें। अरे इतना एक छोटा सा उपाय हम आपको बताएं, यदि यही कर लो तो बहुत अच्छा हो सकता है। नित्यपति जब भोजन करो तो उसका पहला ग्रास निकाल कर कौवे को डाल दो और श्वान को डाल दो। ये उपाय, पहला ग्रास जो दिन में भोजन आप पहली बार कर रहे हैं, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र को कहते हुए श्वान को या काक को डाल दीजिए, कौवे को डाल दीजिए, कुत्ते को या डाल दीजिए। ये एक बहुत सुंदर उपाय है, कुछ करने की आवश्यकता और है ही नहीं। यदि यही कर लो तो इससे ही शनि के बहुत सारे कष्टों को निवारण करने का रास्ता निकल। करना नित्यपति चाहिए,
नित्यपति एक विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ यदि करोगे तो बिल्कुल कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। ये 4-5 महीने शनि का जो योग चल रहा है विशेष तौर पर, ये आपको हमने जैसा बताया उसमें अवश्य ये इन उपायों को कर आप शनि के कष्टों को दूर कर सकते हैं। शनि का यंत्र शास्त्रोक्त है, उसको अपने घर में स्थापना कर सकते हैं। और कहा जाता है कि जो 19,000 मंत्र से जप करा हुआ शनि का स्तोत्र है, वो जो शनि का यंत्र है वो विशेष तौर पर समस्त कष्टों का निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बना देता है। तो ये अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये समस्त उपाय शास्त्र में वर्णित है और इससे आपको लाभ ही प्राप्त होगा, कष्टों का निवारण करने का योग ही बनेगा। अब शनि स्तोत्र सुन लीजिए किस प्रकार से जप करना है। यदि आप इसको श्रवण भी कर लें तब भी आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा, कष्टों का निवारण करने का योग बन सकता है बहुत सुंदर तरीके से। तो हम अब शनि स्तोत्र का पाठ आपके लिए करने जा रहे हैं और सुंदर रूप से इसको श्रवण करते हुए आप इसका यदि नित्यपति पाठ करेंगे तो हमारा एक विश्वास है, हमने हजारों लोगों पर देखा है और शनि के तमाम दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए अद्भुत रूप से लाभ देता है। तो ये शनि स्तोत्र है अद्भुत रूप से, जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। शास्त्र में कहा जाता है कि जब देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जा रहे थे भाग लेने के लिए, तो रास्ते में शनि के दर्शन हुए, रथ पे आरूढ़ थे। तो उसमें भगवान दशरथ जी ने शनि महाराज के दर्शन किए और शनि का दर्शन करें तो उनकी प्रार्थना उसी रूप में की गई, वो इस प्रकार से है। वही शनि का स्तोत्र कहा जाता है और कहा जाता है इस स्तोत्र का यदि एक बार भी पाठ कर ले नित्यपति तो कैसी शनि की 7.5 हो, शनि की दशा हो, ढैया हो और कैसा ही गोचर में दुष्प्रभाव हो, उन सब से निवारण करने का रास्ता बन जाता है। तो आप श्रवण करें, देखिए इसका नित्यपति पाठ करें तो बहुत अद्भुत रहेगा। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांस देहाय दीर्घशंस जटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे अत वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते। नमो मंदगते तुभ्यं निरस्तंशाय नमोस्तुते। तपसा दग्ध देहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्। देवासुर मनुष्याश्च सिद्धि विद्याधरोरगा त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता। प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता एवं मस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये छोटा सा शनि स्तोत्र है, कितनी देर लगेगी? यदि नित्यपति इसका एक बार पाठ श्रवण भी कर लें या आप इसका नित्यपति एक बार पाठ भी कर लें तो कहा जाता है कि शनि के तमाम कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शनि स्तोत्र का नित्यपति यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था बनाई है और आज करीब करीब 50 वर्षों से नित्यपति यज्ञ चलता ही है। आप भी इन समस्त कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं जो समय समय पर हमारे कार्यक्रम होते हैं। हर रविवार को इस समय शनि के इस नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए, शुभ प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ हर रविवार को बड़ा नवग्रह शांति महायज्ञ चल ही रहा है। आप उसमें स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं अपने ग्रहों को शांति करने के लिए, बहुत सारे रास्ते प्राप्त करने के लिए। नित्य रविवार को होने वाले इस सामूहिक यज्ञ में, वैसे तो नित्यपति आश्रम में हर रोज़ 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार वाले दिन ये यज्ञ की विशेष व्यवस्था रहती है। आप इसमें स्वयं भी भाग ले सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक भंडारा के साथ एक नित्यपति रविवार के कार्यक्रम चलते ही हैं। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में स्थित है, जमुना पार में और लक्ष्मी नगर क्षेत्र में, और ये आश्रम पिछले करीब करीब 50-60 सालों से कार्य कर रहा है। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है यहाँ पर। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का सुंदर कार्य किया जाता है। माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह यहाँ विराजमान है जो 1947 में मुल्तान से आया। आप उनका भी दर्शन कर सकते हैं और स्वागत है आपका हर रविवार को इस यज्ञ में भाग लेने के लिए। आप स्वयं भाग ले सकते हैं और सुंदर इस कार्यक्रम में भाग लें। धन्यवाद, नमस्कार।